नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जनवरी शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में ईडब्ल्यूएस व एलआईजी वर्ग को अब 200 से 300 रुपए महीने में किराए पर आवास मिल सकेगा। नगर पालिकाओं विकास प्राधिकरण नगर विकास न्यास की ओर से बनाए गए आवास इन्हें आवंटित होंगे। चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। राज्य सरकार ने गरीबों को न्यूनतम किराए पर आवास उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि यदि आवंटित 10 साल तक उसी आवास में रहता है तो वे उसके मालिक भी बन जाएंगे। इसके लिए कुछ निर्धारित राशि जमा करानी होगी। हालांकि प्रदेश के 5 शहरों में अभी केवल 1860 ही आवास उपलब्ध हैं और इनमें भी कई तो आबादी क्षेत्र से दूर हैं। इसलिए सरकार के लिए चुनौती होगी कि लोगों को सस्ते किराए के साथ साथ वहां सुविधाएं उपलब्ध कराएं। राजस्थान में बीजेपी और विपक्ष के कई नेताओं की ओर से गहलोत सरकार पर किसान कर्ज माफी नहीं करने के आरोप लगाए जाने को लेकर अब कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर पलटवार किया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी और विपक्ष के नेता अगर शपथ पूर्वक ये साबित कर दें कि हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है तो वो आज ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। खाचरियावास ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी और विपक्ष के लोग झूठ बोलते हैं। हमने प्रदेश के 22 लाख किसानों का 15,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है तो इसके लिए मोदी सरकार और बीजेपी जिम्मेदार है। राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे एमएल लाठर को सूचना आयुक्त बनाकर राजनीतिक नियुक्ति का तोहफा दे चुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल में अपने कार्यप्रणाली को लेकर खासी चर्चा में हैं। लाठर सूचना आयुक्त बनाए जाने के बाद अब हाल ही में रिटायर हुए एसीबी के डीजी रहे बीएल सोनी को भी जल्द राजनीतिक नियुक्ति देने की चर्चाएं सियासी गलियारों में खूब है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीएल सोनी को भी किसी न किसी बोर्ड या आयोग का चेयरमैन बनाया जा सकता है। शीर्ष स्तर पर भी इसे लेकर मंथन चल रहा है। बीएल सोनी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के मकान पर शनिवार को भी जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यवाही जारी रही। आज सारण की पत्नी ही एलची सारण भी अपने टूटते घर को देखने पहुंची। उसने अधिकारियों से गुहार लगाई कि उसे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दे जिससे वो अपना सामान निकाल सके। शुक्रवार देर शाम कार्यवाही रुकने के बाद शनिवार सुबह 7 बजे वापस टीम मौके पर पहुंची, जहां इस बार बुलडोजर के साथ साथ एक पोकलेन और 2 ड्रिल मशीन लगाकर मकान को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू की गई। राजस्थान में बीते 9 माह से पर्यटक संजीवनी देने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन सीजन चल रहा है। लाखों की तादाद में पर्यटक राजस्थान घूमने आ रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार इन 9 महीनों में प्रदेश में 1.25 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटकों सहित कुल 51 लाख से ज्यादा पर्यटक घूमने आए हैं, जो कोरोना के बाद नया रिकॉर्ड है। वहीं राजधानी जयपुर की बात करें तो कुल पर्यटकों में से 85% राजधानी का दीदार करने आए हैं। वहीं जयपुर के बाहर के प्रदेश के स्मारकों पर महज 15% सैलानियों की ही आवक रही, जिसके चलते पर्यटकों की जोरदार आवक से ट्रैवल इंडस्ट्री में रौनक लौट आई है। राजस्थान में कल यानी 15 जनवरी से आगामी विधानसभा सत्र चलने तक सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के ट्रांसफर पर बैन रहेगा। जानकारों के मुताबिक 23 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को देखते हुए पिछले दिनों प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से ट्रांसफर पर बैन के आदेश जारी किए गए थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी विधानसभा सत्र के बाद इस बैन को हटाया जा सकता है। प्रशासनिक सुधार विभाग के यह आदेश राज्य सेवा के कर्मचारियों और अधिकारियों पर मान्य होंगे। टीचर्स के तबादलों के लिए अलग से शिक्षा विभाग अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शनिवार को बीकानेर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। कुछ भाजपा नेताओं से अलग से मुलाकात भी की। पूनिया ने देशनुख पहुंचकर करणी माता के दर्शन किए और बाद में बीकानेर में भाजपा नेता जतिन सहल के यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके श्री डूंगरगढ़ के लिए रवाना हो गए। कलेक्टर और मंत्री गांव कस्बों में जन सुनवाई और रात्रि चौपाल करेंगे। चुनावी साल में इसे गुड गवर्नेंस की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। 16-17 जनवरी को होने वाले चिंतन शिविर में इस बारे में पूरी रूपरेखा की घोषणा होगी। चुनावी वर्ष में सियासी तापमान नापने के लिए सभी कलेक्टर और मंत्री जल्द ही गांव कस्बों में लोगों के बीच दिखाई देंगे। हर महीने में 2 बार कलेक्टर और मंत्री जन सुनवाई और रात्रि चौपाल लगाएंगे। चुनावी वर्ष में गुड गवर्नेंस को प्रभावी बनाने के लिए सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर ऐसा होने जा रहा है। जोधपुर शहर के प्रमुख फुटफॉल वाले स्थान अब पार्किंग शुल्क की जद में होंगे। नगर निगम दक्षिण की ओर से इसके लिए नीलामी प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें नगर निगम की झोली भरने का काम किया है। इसमें सर्वाधिक बोली सरदारपुरा स्थित गांधी नगर पार्किंग की प्राप्त हुई है। नगर निगम दक्षिण की ओर से 3 पार्किंग स्थल की नीलामी की गई, जिसमें निगम को करीब 50 लाख रुपए की आय होगी।
टोंक में ओवर एज और 3 संतान के चलते अपात्र घोषित किए गए पंचायत सहायकों के लिए खुशखबरी है। इनको सरकार ने मकर संक्रांति पर तोहफा दिया है। सरकार ने इनको उम्र और 3 संतान के मामले में छूट देते हुए विद्यालय सहायक के लिए पात्र मान लिया है। इसके आदेश वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुरेश कुमार वर्मा ने जारी किए हैं। इस आदेश के बाद टोंक जिले के 138 पंचायत सहायक समेत प्रदेश के करीब 7,000 पंचायत सहायकों को विद्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति मिलेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर इन दिनों पर्यटन सीजन चल रहा है और हवाई सेवाओं का संचालन बढ़ा हुआ है। पर्यटन सीजन के चलते जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 15,000 यात्री यात्रा कर रहे हैं। एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 60 फ्लाइट संचालित हो रही है। अब इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दरअसल इसी माह जयपुर एयरपोर्ट से 3 नई फ्लाइट शुरू होंगी। स्पाइस जेट और गो फर्स्ट एयरलाइंस जयपुर से अमृतसर और गोवा के लिए फ्लाइट संचालन शुरू करेगी। दरअसल अभी जयपुर एयरपोर्ट से देश के 18 घरेलू शहरों के लिए फ्लाइट चल रही है। राजस्थान सरकार अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसमें अंधेपन की दर को रोकने और कम करने में मदद मिलेगी। अंधेपन से निपटने के लिए राजस्थान सरकार अभी मेडिकल कॉलेजों में केराटोप्लास्टी या कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्र और आई बैंक स्थापित करेगी। राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य में अनुमानित 3 लाख लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। प्रदेश में अभी 3 लाख लोग अंधेपन की समस्या से पीड़ित हैं। 14 जनवरी को मलमास खत्म होने के बाद एक बार फिर मंगल कार्यों की शुरुआत होने जा रही है। नववर्ष का पहला सावा 15 जनवरी को होगा। इस दिन शादियों की धूम रहेगी। 16 दिसंबर के बाद मलमास शुरू हुआ था। इससे झुंझुनू में शहनाई की आवाज थम गई थी, लेकिन 15 जनवरी के बाद शहर के गली मोहल्लों में ढोल बाजे और शहनाई की आवाज फिर से सुनने को मिलेगी। आईएएस टीना डाबी किसी न किसी चीज को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। उनके हर फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर तहलका मचा देते हैं। इसी के चलते अब उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक बुजुर्ग अंकल के साथ पतंग उड़ाते हुए नजर आ रही हैं। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बुजुर्ग अंकल जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी को पतंग उड़ाना भी सिखा रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज राजस्थान दौरे पर हैं। वे शनिवार सुबह फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से सड़क मार्ग से सीधे दौसा स्थित मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए रवाना हुए। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद दोपहर 3 बजे वे जयपुर में एफसीआई फाउंडेशन डे पर एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गोयल शाम 5 से 7 बजे के बीच सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे, जहां वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।